बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 17 और अल्कीन्स या हाइड्रोकार्बन का हमारा 10वां लेक्चर। और इसके अंदर हम बात करेंगे अल्कीन्स की। इससे पहले हम बात कर रहे थे अल्केन्स की या पैराफिन की। अल्कीन्स को दूसरे तरह से ओलिफिन्स भी इनको कहा जाता है। ओलिफिन्स क्यों कहते हैं हम देखते हैं। और अल्कीन्स क्या होते हैं। अल्कीन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से 2 हाइड्रोजन कम रखते हैं, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स होते हैं, उनकी निस्बत इनमें हाइड्रोजन की तादाद 2 कम होती है। इन्हें ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ओलिफिन्स लैटिन वर्ड से डिराइव्ड किया गया है। इसका मतलब होता है ऑयल फार्मर। ओलिफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये हेलोजन से यानी क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं तो ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑयली लेयर बनाते हैं। इनका सिंपलेस्ट मेंबर ईथीन है, जिसके अंदर 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं, C2H4। इनकी पहचान होती है कि इनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। अगर डबल बॉन्ड की तादाद 1 है तो इन्हें कहते हैं मोनोइन्स। मोनो का मतलब 1, ईन्स का मतलब डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड की तादाद 2 है तो इन्हें डाईइन्स कहते हैं। तो ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया अल्कीन्स का। इनके अंदर हाइड्रोजन 2 कम होते हैं अल्केन की निस्बत या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की निस्बत। इनका जर्नल फार्मूला CnH2n होता है, यानी जितने कार्बन होते हैं उतने ही उससे दुगने हाइड्रोजन होते हैं। इन्हें ओलिफिन्स भी कहा जाता है बिकॉज व्हेन दे treated with chlorine or bromine or halogens they give oily product, oily layer। और इनका सिंपलेस्ट मेंबर जो है वो ईथीन है, C2H4। आगे हैं इनकी प्रिपरेशंस। जनरल मेथड्स इनकी प्रिपरेशन के कुछ इस तरह से हैं कि ये अगर हाइड्रेशन रिएक्शन या रिमूव किया जाए मुख्तलिफ ग्रुप को एडजेसेंट कार्बन से तो उससे डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पे डीहाइड्रो एलोजिनेशन ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन्स दोनों की जाती है, यानी एक कार्बन पर से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पर से हेलोजन रिमूव किया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर अल्काइल हेलाइड है। जब इनका अल्कोहलिक पोटाशियम QH के साथ रिएक्शन किया जाता है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में जब इसका रिएक्शन किया जाता है, इसकी डीहाइड्रो एलोजिनेशन की जाती है, तो एक कार्बन पर से एलोजन यानी X रिमूव होता है, OH के K के साथ मिल जाता है और KX बनाता है। और दूसरे कार्बन पर से हाइड्रोजन रिमूव होता है और OH के साथ मिलकर H2O बनाता है। इस तरह से डीहाइड्रोजिनेशन भी होती है और डी एलोजिनेशन भी होती है। तो इसको एज ए कंबाइन हम डीहाइड्रो एलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम R की जगह H ले लें और X की जगह Br ले लें तो रिएक्शन कुछ यूँ होगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक कार्बन पर हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन पर Br है। जब इसका KOH के साथ रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, तो Br K के साथ मिल जाएगा और बन जाएगा KBr। H OH के साथ मिल जाएगा और बन जाएगा H2O। और ये दोनों बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएंगे दोनों कार्बन के दरमियान और बन जाएंगे H2C डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह से हम X की जगह Br लेते हैं दोबारा से और R की जगह CH3 ग्रुप लेते हैं, तो अब डीहाइड्रो एलोजिनेशन एडजेसेंट कार्बन पर होगी। CH पर एक हाइड्रोजन है और दूसरे CH2 पर दूसरा हाइड्रोजन है ब्रोमीन। जब K के साथ Br मिलेगा बनेगा KBr, H के साथ OH मिलकर बनाएगा H2O। दोनों बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे और एक दफ़ा फिर डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। ये 2 रिमूवल की वजह से, 2 ग्रुप की रिमूव होने की वजह से डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह से अगर हम डीहाइड्रेशन करें अल्कोहल की, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, हाइड्रा वाटर को कहते हैं। डीहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, अल्कोहल से अगर वाटर रिमूव किया जाए तो इस तरह से भी डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। अल्कोहल से अल्कीन प्रोड्यूस होते हैं। अल्कोहल को जब डीहाइड्रेट किया जाता है तो कैटालिस्ट की मौजूदगी में तो अल्कीन बनता है। बेस्ट प्रोसीजर ये है कि अल्कोहल के वेपर हीटेड एलुमिना पर से पास किए जाए। RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, एलुमिना है Al2O3।
340 से 450 तक टेम्परेचर दिया जाता है। तो ये एक कार्बन पर से H और दूसरे कार्बन पर से OH ये मिलकर बना लेते हैं वाटर H2O, और साथ में हमारे पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, अल्कीन बनता है। तो ये हमारे पास R CH डबल बॉन्ड CH2 ये हमारे पास अल्कीन है, और इसके साथ रिमूव हुआ है हमारे पास वाटर, तो इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के नतीजे में अल्कीन बनते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी जो कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं, इसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या P4O10, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या फास्फोरिक एसिड H3PO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं, कैटालिस्ट यूज़ होते हैं। जो एज है डिहाइड्रेशन की, सबसे आसानी से टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल की, और सबसे ज़्यादा हमें जो यूज़ करने पड़ते हैं हाई कंडीशंस वो प्राइमरी अल्कोहल की। यानी प्राइमरी अल्कोहल वो होते हैं जिनमें OH कंटेनिंग कार्बन फर्दर 1 कार्बन से अटैच हो, जैसे R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH 75 डिग्री % सल्फ्यूरिक एसिड है, 140 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये बनता है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KX प्लस H2O। KX जो है ये यहाँ पर गलती से अटैच कर दिया है, इसको हम इक्वेशन को दोबारा से अपडेट। तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल के लिए देखें तो कंडीशंस बहुत आई हैं, 75% सल्फ्यूरिक एसिड है और टेम्परेचर भी 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ज़रूरत है, तब जाके वाटर मालिक्यूल रिमूव होता है, डिहाइड्रेशन होती है। लेकिन हम सेकेंडरी अल्कोहल को देखें तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें OH सेंटर में है, साइड पे 2 कार्बन मौजूद हैं, ऐसे अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। यानी OH कंटेनिंग कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। तो इनकी डिहाइड्रेशन ज़्यादा आसानी से होती है। देखें तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और सल्फ्यूरिक एसिड 60% है, तो ये जल्दी से डिहाइड्रेट होते हैं और डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। टर्शरी अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड मज़ीद इसकी जो स्ट्रेंथ है डाइल्यूशन वो ज़्यादा हो गई है, 20% है सल्फ्यूरिक एसिड, और जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो अब हमारे पास जो अल्कोहल है RCH2 डबल बॉन्ड CH2 ये ज़्यादा आसानी से डिहाइड्रेट होता है। R की जगह यहाँ पे CH3 होना चाहिए था। चलिए आप ये फर्दर इसको खुद ठीक कर लें, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ये लेक्चर्स डेवलप किया गया। इक्वेशन लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है, हाथ से लिखना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये कंप्यूटर के ऊपर लिखना ये काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बहरहाल आप R की जगह यहाँ पे CH3 लिख लें, या पीछे इक्वेशन के जहाँ पे CH3 है वहाँ पे भी R अटैच कर दें, तो ये इक्वेशन ठीक हो जाएगी। बाकी बेसिक जो चीज़ है वो आपको समझाना है, इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म के अंडरलाइन किस मैकेनिज़्म के तहत ये रिएक्शन होते हैं। तो इन तमाम रिएक्शंस के अंदर डिहाइड्रेशन होती है। इसी तरह से डी एलोजिनेशन की जाए अल्कोहल की, अगर विसिनल डाई एलाइड्स लिए जाएँ। विसिनल डाई एलाइड्स ऐसे एलाइड्स होते हैं जिनमें दोनों कार्बन पर हैलोजन मौजूद हों। जैसे यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन है 2, यहाँ पर एक कार्बन पे भी ब्रोमीन है, दूसरे कार्बन पर भी ब्रोमीन है, तो इसे कहते हैं विसिनल डाई एलाइड्स। जब इनका रिएक्शन जिंक के साथ किया जाता है तो ये बनते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे CH3 दूसरी तरफ भी होना चाहिए था, तो चलें आप इसको ख़ुद से ठीक कर लें। बेसिक जो चीज़ है वो यही समझाने की है कि ब्रोमीन यहाँ पर से रिमूव होता है, जैसे वहाँ पे वाटर रिमूव होता था दोनों एडजेसेंट कार्बन से, जहाँ जहाँ से ब्रोमीन रिमूव होता है वहाँ वहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। इसी तरह से अगर हैलोजन की जगह हम क्लोरीन ले लें तो क्लोरीन भी रिमूव होने से डबल बॉन्ड आ जाता है दोनों तरफ। तो ये इसे कहते हैं डी एलोजिनेशन। डी एलोजिनेशन अल्काइल हेलाइड की होती है, विसिनल डाई एलाइड्स की। तो ये हमारे पास इस वक्त स्लाइड ठीक हो गई है। डीहाइड्रो एलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई एलाइड्स, तो दोनों एडजेसेंट कार्बन पर से ब्रोमीन या क्लोरीन रिमूव होते हैं, तो देखें वहीं पर डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। तो पहला भी है 2 ब्यूटीन और दूसरा भी 2 ब्यूटीन, 2 हमारे पास ये अल्कीन प्रोड्यूस हुए। तो इस के अंदर आपने